प्यारे बच्चों, आज हम लोग फाइलम सिलिंड्रेटा या उसी को हम निडेरिया भी कहते हैं, तो फाइलम सिलिंड्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा संघ पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा में हमने बताया था कि जीवधारियों का जो शरीर होता है पोरयुक्त होता है, छिद्रयुक्त होता है, इसीलिए उसको पोरीफेरा के नाम से जाना गया है। उसी के बाद दूसरा जो फाइलम होता है उसको हम फाइलम सिलिंड्रेटा या उसी को निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। सिलिंड्रेटा और निडेरिया एक ही शब्द है और इसके हम लोग सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। उनके जो जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। सबसे पहला इनका लक्षण है ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, अर्थात जलीय होते हैं। जल में पाए जाएंगे, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, जैसे हाइड्रा होता है तो शुद्ध जल में पाया जाए। शुद्ध जल का मतलब मीठा जल, ऐसा जल जिसमें साल्ट नहीं पाया जाएगा उसे हम फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मैराइन वाटर मतलब समुद्री जल में पाए जाएंगे, अर्थात ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं, जलीय जीवधारी होते हैं। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का मतलब होता है इनका शरीर ऊतक स्तर का बना होता है। ऊतक स्तर क्या है, अभी आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ के बारे में, तो वहाँ पर कोशिकीय स्तर का शरीर था। उसके बाद आपने पढ़ा पोरीफेरा के बारे में, वहाँ पर कोशिकीय स्तर का शरीर था। अब इस संघ के जो जीवधारी हैं उनका शरीर ऊतक स्तर का होगा, अर्थात इनका शरीर कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। तो जो इनका दूसरा मुख्य लक्षण होता है वह ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है ये स्थिर होते हैं, किसी एक स्थान पर स्थिर पाए जाएंगे, किसी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए स्थिर पड़े रहेंगे, अर्थात ये सेसाइल होंगे। और कुछ फ्री फ्लोटिंग होंगे, कुछ स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये तैरते हुए पाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ सॉलिटरी हो सकते हैं, मतलब एकल हो सकते हैं, अकेले में रहेंगे, और कुछ समूह में रहेंगे, अर्थात कॉलोनियल। तो यहाँ पर ये सेसाइल हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं और कॉलोनियल। तो यहाँ पर चारों के मतलब समझ में आया। सेसाइल का मतलब स्थित होंगे, फ्री फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए पाए जाएंगे, हमने कहा सॉलिटरी मतलब अकेले पाए जाएंगे, और ग्रुप में मतलब कॉलोनियल होंगे। तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। अगला होता है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। इनका शरीर जो होता है दो स्तरों से मिलकर बना होता है। पहले स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं, और दूसरे स्तर को गैस्ट्रोडर्म के नाम से जानते हैं। जिनका शरीर दो स्तरों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म, या इसी को एक्टोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। और इनके मध्य एक्टोडर्म वायुत्वचा और कैविटी की गुहा की जो संरचना होगी उसके मध्य जो कैविटी स्थान पाया जाता है उसमें मीजोग्लिया नामक द्रव भी पाया जाता है, जानते रहिए। अगला है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अरीय संमित पाई जाती है। सॉरी, ऐसे अरीय संमित पाई जाएगी, अर्थात इनके शरीर को किसी भी बॉडी प्लेन से काटा जाए के बराबर भागों में बट जाएंगे। इनका शरीर लगभग रेडियल सिमेट्री होती है, अरीय संमित, लेकिन कुछ में बाइलैटरल सिमेट्री भी देखी जाती है।
इसके बाद अगला है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें कुछ जीवधारियों में अंतःकोशिकीय पाचन होता है और कुछ जीवधारियों में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। मतलब कुछ जीवधारियों में जो भोजन का पाचन होता है कोशिका के अंदर ही हो जाता है, कुछ जीवधारियों में जो कोशिका का पाचन होता है वो कोशिका के बाहर भी यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। दोनों प्रकार से अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय अर्थात इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाएगा। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस श्वसन तंत्र। सांस लेने का पूरा जो सिस्टम होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन परिवहन तंत्र और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। मतलब इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाएगा, परिवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा और उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाया जाएगा। ये तीनों इसमें एब्सेंट होंगे। अगला है इनके शरीर में एक जो स्केलेटन बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके बाद इसमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन आद्य होता है माने शुरुआती होता है। मतलब यहीं से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत होती है। तो जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो शुरुआती होता है, बहुत प्रिमिटिव होता है, मतलब अविकसित होता है। इसके बाद है निमेटोब्लास्ट। एक विशेष प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती है जिसको हम निमेटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं या उसी को दंश कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये दंश कोशिका जीवधारियों से शरीर की सुरक्षा के लिए होती है। ये शत्रुओं पर अटैक करके या शिकार को पकड़ने के लिए भी उपयोगी होती है। तो इनमें एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है निमेटोब्लास्ट सेल दंश कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है दंश कोशिका। तो इसमें दंश कोशिका पाई जाती है। अगला है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके शरीर के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देह गुहा में स्थान पाया जाता है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं और जिसे दूसरे शब्दों में सिलेंट्रॉन्स भी कहा जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है और उसे सिलेंट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगला है इसमें हाइपोस्टोम। इनके शरीर के अग्रभाग में हाइपोस्टोम पाया जाता है। हाइपोस्टोम का मतलब होता है कि मुख की तरह संरचना जिसमें टेंटिकल्स पाए जाते हो या कशाभिका पाई जाती हो और उसके द्वारा भोजन का इंजेक्शन अंतर ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें ब्लाइंड ट्यूब भी पाया जाता है। अंधनाल का मतलब होता है कि भोजन को जिस मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं उसी मार्ग से उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि इनके शरीर में एक ही पोर पाया जाता है भोजन के अंतर ग्रहण और उत्सर्जन के लिए पाया जाता है ब्लाइंड ट्यूब। तो हाइपोस्टोम एक मुख लाइक कैविटी होती है होता है स्थान और टेंटिकल्स के द्वारा ढका होता है। अगला लक्षण है इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल स्टेज को एसेक्सुअल स्टेज को पॉलिप स्टेज कहते हैं। सेक्सुअल स्टेज को पॉलिप स्टेज कहते हैं और एसेक्सुअल स्टेज को पॉलिप स्टेज और सेक्सुअल स्टेज को मेडुसा स्टेज कहते हैं। कंफर्म करते हैं फिर से, एसेक्सुअल स्टेज को पॉलिप तथा सेक्सुअल स्टेज को मेडुसा के नाम से जानते हैं। पॉलिप जो अवस्था होती है यह बेलनाकार अवस्था होती है जीवधारियों की और जो मेडुसा स्टेज होती है या अम्ब्रेला लाइक स्टेज होती है। इसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मतलब इनमें इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है अर्थात लार्वा का निर्माण होता है जिस लार्वा को प्लैनुला लार्वा के नाम से जानते हैं या इसे स्टेरोगैस्ट्रुलर लार्वा के नाम से भी जानते हैं। तो यह लार्वा सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, याद रखिए।
हाइड्रा है, ओविलिया है, अरेलिया है और मेरिट्रिडियम, ये इनमें प्रमुख सिलेंट्रेट्स हैं। एक बार इसको फिर से पढ़िएगा और समझिएगा, उसके बाद से कॉपी में आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।